सभी मित्रों को नमः संस्कृताय। आज की वीडियो में हम कक्षा 8 सुरभि विषय की 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। आज हम सुरभि विषय की 8th ग्रेड का पंचम पाठ प्रश्नोत्तर हल करने जा रहे हैं। पंचमा पाठा हेम ओरचा अश्मि मैं ओरचा हूँ के प्रश्नोत्तर हल करेंगे। सबसे पहले बहुविकल्पी प्रश्न। प्रश्न क्रमांक 1, मध्य प्रदेश स्थितः अस्ति। मध्य प्रदेश स्थित है। उत्तर है भारतस्य मध्य भागे, मतलब भारत के मध्य भाग में मध्य प्रदेश स्थित है। प्रश्न क्रमांक 2, निवाड़ी मंडले अस्ति। निवाड़ी मंडल है। उत्तर है ओरछा नगरम, तो निवाड़ी मंडल ओरछा नगर में स्थित है। प्रश्न क्रमांक 3, किम बहुमूल्यम भवति। कौन बहुमूल्य है? तो इसका उत्तर है सागौन काष्टम। तो सागौन काष्ट जो सागौन की लकड़ी होती बहुमूल्य होती है। प्रश्न क्रमांक 4, कयो संगमात् जलस्य सप्तधारा भवन्ति। कौन सी नदियों के संगम की जल सप्तधारा के नाम से जानी जाती हैं? तो उत्तर है जामनी बेतरवत्यो। जामनी और बेतवा नदी के संगम से सप्तधारा निकलती हैं। प्रश्न क्रमांक 5, सप्तधारायाम कति धारा भवन्ति। सप्तधारा में कितनी धाराएं निकलती हैं? तो उत्तर है सप्त, क्योंकि सप्तधारा नाम से ही पता चलता है कि इसमें सप्तधाराएं होती हैं। फिर रिक्त स्थानानि पूरयत। प्रश्न क्रमांक 6, ओरचा भूमौ अनेके खालिस्तान अभवत। तो उत्तर है वीरा पुरुषः। ओरचा भूमि में अनेक वीर पुरुष हुए हैं। प्रश्न क्रमांक 7, मनोहराणि चित्राणि भित्तिकासु राजन। तो इसका उत्तर यही है भित्तिकासु। प्रश्न क्रमांक 8, अत्रापि पदे संधि विच्छेदा खालिस्तान भवति। अत्रापि पद है, उसका ये संधि विच्छेद हमें करना है। तो अत्रापि का संधि विच्छेद हो जाएगा अत्र प्लस अपि। अत्र प्लस अपि मतलब कि यहाँ पर संधि है दीर्घ संधि। प्रश्न क्रमांक 9, आगत्य इत्यस्मिन् पदे खालिस्तान प्रत्ययः अस्ति। आगत्य पद में कौन सा प्रत्यय है? तो इसमें आएगा लयप। आगत्य में लयप प्रत्यय है। प्रश्न क्रमांक 10, ओरचा नगरस्य खालिस्तान सुदृढ़म कलात्मकम च अस्ति। ओरचा नगर में जो क्या क्या सुदृढ़ कलात्मक हैं? तो इसमें आएगा दुर्गम, क्योंकि वहाँ दुर्ग और बहुत सारे किला हैं जो कि सुदृढ़ कलात्मकों से भरे हुए हैं। फिर एक पदेन उत्तरम लिखत। प्रश्न क्रमांक 11 है, ओरचा नगरस्य दुर्गस्य सर्वाधिक निर्माण कार्यम कस्य शासने अभवत। मतलब कि ओरचा नगर में जो दुर्गों का सर्वाधिक विकास हुआ है किसके शासन काल में हुआ है? तो उत्तर है महाराज वीर सिंह प्रथमस्य। प्रश्न क्रमांक 12 है, वन्य पशुनाम रक्षणाय शासनेन किम निर्मितम। तो उत्तर है अभयारण्यम। वन्य पशुओं की रक्षा के लिए शासन द्वारा बहुत सारे अभयारण्य बनाए गए हैं। प्रश्न क्रमांक 13, जामनी नद्या तीरे के अधिका भवन्ति। मतलब जामनी नदी के किनारे किसकी अधिक संख्या है? कौन अधिक है? तो उत्तर है जम्बू वृक्षः। मतलब जामुन के वृक्ष जामनी नदी के किनारे बहुत सारे हैं। प्रश्न क्रमांक 14, दुर्गस्य वामे दर्शनीय किम विद्यते। दुर्ग के बाईं ओर क्या स्थित है? तो उत्तर है चतुर्भुज मंदिरम।
मतलब दुर्ग के बाईं ओर चतुर्भुज मंदिर स्थित है। फिर एक वाक्य उत्तरम लिखित, एक वाक्य में उत्तर दीजिए। प्रश्न क्रमांक 15 है, ओर्चा परिसरे स्थिते दुर्गे भवनेषु कस्या कलाया चित्राणि सन्ति। ओरछा परिसर के में स्थित दुर्ग के भवन में कौन सी कलाएं और चित्र हैं। तो उत्तर है, ओरछा परिसरे स्थिते दुर्गे भवनेषु स्थापत्य कलाया चित्राणि सन्ति। मतलब ओरछा के परिसर में स्थित दुर्ग भवन है, उसमें स्थापत्य कलाएं चित्र बने हुए हैं। प्रश्न क्रमांक 16, राम राजा मंदिरम कस्या नद्या तटे विद्यते। मतलब राम राजा मंदिर कौन सी नदी के तट पर विद्यमान है। उत्तर है, राम राजा मंदिरम वेत्रवत्या नद्या तटे विद्यते। राम राजा मंदिर बेतवा नदी के तट पर विद्यमान है। प्रश्न क्रमांक 17, केशवदासा कस्या भाषा प्रसिद्ध कवि अस्ति। केशवदास जी थे, वो किस भाषा के प्रसिद्ध कवि हैं। तो उत्तर है, केशवदासा हिंदी भाषा प्रसिद्ध कवि अस्ति। केशवदास जी हिंदी भाषा प्रसिद्ध कवि हैं। प्रश्न क्रमांक 18, हरदोला कस्य प्रिय अनुजा आसीत। मतलब हरदोल किसके प्रिय अनुज थे। उत्तर है, हरदोला जुझार सिंहस्य प्रिया अनुजा आसीत। हरदोल जी किसके जुझार सिंह के प्रिय अनुज थे। प्रश्न क्रमांक 19, यहाँ से क्या धीरे उत्तरी प्रश्नों का उत्तर लिखिए। प्रश्न क्रमांक 19 है, पाटमाद्रत्य और छाया प्राकृतिकम धार्मिकम च सौंदर्यम लिखत। पाठ में दिए गए ओरछा का प्राकृतिक और धार्मिक सौंदर्य इसमें हमें लिखना है। तो उत्तर है, ओरछा परिता सघन वनमस्ति तस्य परिक्षेत्रे चतस्रा प्रमुखा नद्या प्रवहन्ति। नद्या जलस्य आवश्यकतां पूरयन्ति, कृषि वनम भूमि च सिंचन्ति। बहूनि मंदिराणि अपि सन्ति। तटे एक भव्य रामराजा मंदिरम विद्यते। मंदिरे रामस्य लक्ष्मणस्य सीतायाश्च भव्या मनोरमा प्रतिमा प्रतिष्ठिता। तो सब मित्रों, ये पंचम पाठ के प्रश्नोत्तर संपूर्ण हुए। आगे भी ऐसे ही पाठों के प्रश्नोत्तर के हल देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। प्रश्न क्रमांक 20, पाठे समागतानां सप्तमी विभक्ति युक्तान पदान चित्वा लिखत यथा मंडले शासने। इस प्रश्न में हमें सप्तमी विभक्ति युक्त पदों को छांट के लिखना है। तो उत्तर है, नेवाड़ी मंडले अस्मिन् वने परिक्षेते तीरे दक्षिण भागे तटे मंदिरे उद्याने भूमौ तेषु समस्ते परिसरे मध्यकाले च।